धैर्य दृष्टि का विकास करता है। और ध्यान क्या करता है? ध्यान है धैर्य को विकसित करने की कला, और धैर्य से दृष्टि का विकास होता है। आपके दबाने से कुछ नहीं होगा कि भावना दबा लिया, विचार दबा लिया, दबा लोगे विस्फोट कर जाएगा। दृष्टि का विकास करो। दुर्योधन यानी दूषित धन। तो दुर्योधन क्या है? दूषित धन है। जय हिंद फ्रेंड्स, हरिओम। तो पिछले एपिसोड में हमने गीता का पहला श्लोक देखा, और सबसे बड़ी जानकारी जो पिछले श्लोक ने हमें दी वो ये है कि धैर्य जो है, धैर्य जो है ये दृष्टि का विकास करता है। ये पहले श्लोक का सार है, सबसे बड़ा पॉइंट है ये। धैर्य दृष्टि का विकास करता है। और ध्यान क्या करता है? ध्यान है धैर्य को विकसित करने की कला। ध्यान जो जिसको गुरु महाराज भजन कहते हैं, या हम सब भाई लोग भजन कहते हैं, तो ध्यान है धैर्य विकसित करने की कला। और धैर्य से दृष्टि का विकास होता है। और एक बार दृष्टि बढ़ने लगे, सृष्टि अपने आप बदलने लगती है। वही स्त्री जो कल तक वस्तु है वो मां बन जाती है। ये दृष्टि का ही तो कमाल है। आपके दबाने से कुछ नहीं होगा कि भावना दबा लिया, विचार दबा लिया, दबा लोगे विस्फोट कर जाएगा। दृष्टि का विकास करो। ये इसका विकास करो कि जो स्त्री को भोग की वस्तु समझ लिया गया, ये आपकी दृष्टि में मां हो जाए। बस समझ लो, यहीं से जीवन परिवर्तन की शुरुआत। और हम सब इससे गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पैदाइशी साधु कोई होता होगा। हम सब पहला चरण इंद्रियों से गुजरते हैं, हम सब। इसलिए मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, गिल्ट मानने की कोई वजह ही नहीं है। खुद को पापी समझने की कोई वजह ही नहीं, अज्ञानी समझने की वजह है। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पे। संजय उवाच। पहला क्या है? धृतराष्ट्र उवाच। हम सब अज्ञानी हैं, तो अज्ञानता से ही शुरुआत होगी। इसलिए जितने कर्म अज्ञानता में हुए हैं उस पर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो देखता हूं इतने सारे लोग, भैया हमने बहुत पाप किए। जान के कौन करता है? ना कोई जान के पाप करता है, ना कोई जान के पुण्य करता है। कर्म की परिभाषा तो लोग जानते ही नहीं। कर्म, विकर्म, अकर्म, आगे चर्चा करेंगे, सबकी चर्चा है इसमें। संजय उवाच। पहले अज्ञान बोलेगा, फिर धैर्य बोलेगा। तो क्या कह रहे हैं संजय? संजय कह रहे हैं, दृष्ट्वा तू पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनास्तदा आचार्यम संगमय राजा वचनम ब्रवीद। मतलब उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। अब यहां एक और कैरेक्टर आ गया, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य गुरु महाराज कहते हैं द्वैत का आचरण, कहते हैं यही पहला गुरु है, द्वैत का आचरण। और ये दोनों का गुरु है, सजातियों का भी, विजातियों का भी। ये पांडव का भी गुरु है, ये कौरवों का भी गुरु है। द्रोणाचार्य, द्वैत का आचरण। यही एहसास कराता है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं। आपने शराब पिया
देखो द्वंद्व पकड़ लेता है तुरंत, पिए कि ना पिए गलत बात है, नहीं पीना चाहिए। हर वो चीज जो आपके हित में नहीं है वो द्वंद्व पैदा करेगी। हर वो चीज आप देखिए, दूध आप पीजिए कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा, आप फल खाइए कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा। आपको कभी फल खाते हुए द्वंद्व पैदा हुआ कि पाप है यार? आप सब्जी खाइए, आपको कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा। जहां द्वैत द्वंद्व पैदा हो गया, द्वैत, वो एहसास करा रहा है कि छूट गए परमात्मा की शरण से, अलग हो गए। फिर गुरु महाराज इसी में दुर्योधन, यानी मैं और मोह, लेकिन यही गुरु महाराज एक और परिभाषा देते हैं, कहते हैं दूषित धन। गुरु महाराज कह रहे हैं दूषित धन, दूषित। दुर्योधन यानी मैं और मोह, यानी इसको मैं चित्र को थोड़ा और क्लियर कर दूं, नहीं तो आपको बाद में वो, दुर्योधन यानी मैं या मोह। लेकिन गुरु महाराज ने कहा दुर्योधन का अर्थ एक और है, दूषित धन। धन तो है लेकिन दूषित है। क्यों दूषित है? आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है। आत्मिक संपत्ति, आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है। भटकाता है आप। पत्नी से बांध देगा, अब किसी से बंधोगे तो आत्मा से तो छूटोगे ही ना। मकान से बांध देगा, तो ये सब चीजों से जब बंधोगे, इसलिए गुरु महाराज ने एक और बात कही, कहा प्रकृति की ओर खींचता है, प्रकृति की ओर खींचता है, यानी बाहर की ओर खींचता है। और जो भी चीज आपको बाहर की तरफ खींच रही है, पत्नी, पति, घर, संपत्ति, इत्यादि, ये सब आपको बाहर की तरफ खींच रही है, सब। कितना अच्छा लगता है कि हम अपने पिता से जुड़े हुए हैं, मां से जुड़े हुए हैं और इन सबको प्रेम करते हैं। दूषित धन आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है, बेहोश कर देता है इसको। क्यों बेहोश करता है? क्योंकि प्रकृति की ओर खींचता, बाहर की ओर। बाहर ये मर्सिडीज जा रही है, ये टाटा सफारी जा रही है, ये हवाई जहाज जा रहा है, ये खूबसूरत स्त्री जा रही है, ये सोने का गहना पहनी है, बाहर की तरफ। इसीलिए आत्मिक संपत्ति को दूषित करता है, क्योंकि बाहर की तरफ, कहां? प्रकृति की तरफ। लेकिन गुरु महाराज एक बात और करते हैं इसके बारे में, एक बात वो और कहते हैं कि वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। बहुत बड़ी बात है ये इतनी बड़ी बात है जो अच्छों को समझ में नहीं आई। सब गुरु महाराज की कृपा है, सब गुरु महाराज। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। दूषित धन है, दूषित धन है। हीरे को पत्थर नहीं बताता। जब तक अज्ञानता का शिकार है तब तक हीरे को पत्थर नहीं कहता, कहता पत्थर। कबीर का बेटा हुआ कमाल। कबीर ने उससे कहा कि भैया तुम अलग रहा करो। कोई कबीर के पास सोना चांदी लेकर आए तो कबीर उससे कहे ले जाओ, मिट्टी काहे लाए हो। कमाल का अप्रोच। दूसरा था वो कहे जब लाए ही हो तो रख दो। एक तो लाने का बोझ सहे, ऊपर से ले जाने का बोझ सहोगे तो रख लो, अब यहीं रख दो जाओ। कबीर को लगा यार ये तो उल्टा गेम खेल रहा है। हम कहते हैं ले जाओ, ये कहता है रख दो। तो ना कमाल से कहा कि भैया तुम बगल में अपनी अलग व्यवस्था बना लो, हमारा तुम्हारा अप्रोच अलग अलग है, हमारा तुम्हारा व्यवहार अलग अलग है। कमाल ने दूसरी तरफ कुटिया बना ली। एक सेठ जी आए तो कबीर दास से कहे कि वो आपका बेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं नहीं यार, थोड़ा सा हमारे दोनों के अप्रोच में फर्क था तो हम उससे कहे कि भैया तुम अलग हो जाओ। कहे अच्छा तो गए मिलने। कहे महाराज मैं आपके लिए हीरा लेकर आया हूं। हाँ बहुत अच्छा, लाए हो तो रख दो। मैं कहा कि यार कबीरदास जी सही कह रहे थे, इसका तो रास्ता ही भटक गया, ही तो लगता है धन के चक्कर में पड़ गया। कहे अरे तो कहे कि महाराज आप रख लो। कहा मेरे के पास जब लाए हो हीरा कहीं भी रख दो। अरे वहीं झोपड़ी में फंसा दो, ले आके फंसा दी। तो सेठ जी को लगा कि बताओ संत होके हीरा रखवा लिया हमसे, और पक्का बेच बाच के खूब मस्ती करेगा ये। तो 15-20 दिन बाद आए सेठ जी कि देखें बेच उठ के सामान वामान लाया। तो आए कहे महाराज हम 20 दिन पहले आपको कुछ दे गए थे। कहे हाँ वो एक पत्थर दे गए थे तुम। हाँ तो बोले महाराज कहाँ है। बोले हमको क्या पता कहाँ है। कहे महाराज हमको शंका थी कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे। बोले हमारे हाथ में दिए थे। कहे नहीं महाराज आपके हाथ में तो नहीं दिए थे। तो बोले कहाँ दिए थे। बोले महाराज उधर फंसा दिए थे। तो बोले जहां फंसाए थे वहीं जाके देख लो। तो सेठ जी गए तो देखे तो वो हीरा वहीं पड़ा हुआ था। तो सेठ जी आए तो माफी मांगे। जब तक मैं है, जब तक मोह है, तब तक वो धन है। हर चीज को कीमती दिखाएगा। इसीलिए दुर्योधन यानी दूषित धन एक तो आत्मिक संपत्ति का विनाश कर देगा। क्यों विनाश करेगा? आपको बाहर लेके भागेगा। हम लोग आते तो हैं गुरु महाराज से मिलने, कहते हैं तन मन धन सब अर्पण तुमको। वो महाराज जी कहीं खड़े होकर कहते हैं कि हाँ अवध ओझा वो सारा मकान अपना मेरे नाम पे कर दो। दोबारा नहीं जाएंगे अवध ओझा। आत्मिक संपत्ति को दूषित करता है, मोह करता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की तरफ भागता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू यह है कि वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। इसको जानना है। इसको आत्मा के संबंध में जानने की जिज्ञासा है, बस ललक है। देख ले उधर कौन कौन है। तो द्रोणाचार्य द्वैत आचरण दोनों का गुरु है। दूध पीने के लिए मना नहीं करेगा, फल खाने के लिए मना नहीं करेगा, सब्जी खाने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन शराब पिएगा व्यक्ति तो पी लेगा। कहेगा अरे राजा महाराजा पीते हैं और जूलियस सीजर भी पीता था और ये यूरोप में तो सभी लोग पीते हैं, वहां कौन सा जो है मार विनाश हुआ जा रहा है। द्वंद्व, द्वैत। तो दुर्योधन क्या है? दूषित धन है। कैसे है?
देख लीजिए, आप जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठे और जैसे ही आपके मन में विचार आए कि बड़े वाले मौसे के पास यार देखो 2 फॉर्च्यूनर है, समझ लो ये तुमको लेके भागा बाहर। जैसे तुम जब बाहर भागोगे तो अंदर वाले से मुलाकात कैसे होगी? दुर्योधन, क्या महिमा है गुरु महाराज की, क्या महिमा है।